दोस्तों HBAR आज इसको थोड़ा सा एनालाइज हम कर लेते हैं। तो एक बार मैंने आपको इंजन एनालाइज करके बताया था, पर HBR में इससे भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा फ्रॉड हो गया। वो कैसे हो गया मैं आपको बताता हूँ। तो इसकी स्टार्टिंग से लेके बात करते हैं मार्च तक। मार्च 13 के आसपास में जब ये वजीरक्स में लॉन्च हुई थी, इसकी जो मार्केट वैल्यू उस टाइम पे जो थी वो थी 20। पर इसने मतलब जैसे आपको पता है वजीरक्स में जो भी करेंसी आती है वो हाई लेवल पे होती है पर, लेकिन हाँ अभी देखो इसकी वैल्यू प्राइस इतनी है। इसकी भी हाई वैल्यू थी 40 के आसपास। तो लोगों ने बाय किया कि हाँ चलो और ओप होगा। ये 40 से उठता उठता 70 80 जैसे इंजन हो रहा था। तो लोगों को ये लगा कि इंजन जैसे पार कर गया है 150 के आसपास, ये भी पार कर जाएगा। लोगों ने इन्वेस्टमेंट अपनी और बढ़ा दी और वहीं HBAR फॉल आउट हो गया और काफ़ियों का जो है नुकसान हुआ, काफ़ियों का पैसा फंसा। उसके बाद भाई उम्मीद ये रही कि वो भी जो फॉल आउट हुआ कोई बात नहीं, यह बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ। और कई लोग तो इसको जो HBAR और इंजन का आपस में कंपटीशन सोच रहे थे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये फॉल आउट होकर धीरे धीरे अपना इस पे 24 पे आ गया था। और अभी जो है आपको पता है बिटकॉइन गिर चुका है बिल्कुल। तो ये 23 पे आया हुआ है, 23.22 पे। और इसके बढ़ने के चांसेस मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ ये 25 तक नहीं जा सकता या 30 तक नहीं जा सकता, पर एकदम से स्ट्राइक लेना और 60-70 जो पहले पहुँच चुका था, 70 तक पार कर चुका था, उतने तक जाना अब इसका पॉसिबल नहीं है। तो जो वजीरक्स में कंपनी जो ऐसी करेंसियाँ आती हैं ना, ये काफ़ी मैनिपुलेटिंग करती हैं स्टार्टिंग के टाइम पे। तो इस चीज़ से थोड़ा आप बच के रहें, ज़्यादा अच्छा है। और इसी HBAR को जैसे मैंने आपको बताया था, इंजन को मैं शुरू से फॉलो करता था, वैसे ही इसको भी मैं फॉलो कर रहा था, इसको चेक कर रहा था, एनालाइज कर रहा था। वाकई में इसमें भी मुझे बहुत बड़ा झोल नज़र आया। तो अगर आप भी ऐसे झोल से बचना चाहते हैं तो जो नई करेंसियाँ होती हैं उनमें इन्वेस्ट से अच्छा है उसको एनालाइज कर लें। हाँ स्टार्टिंग में लगता है कि काश मैंने इस पॉइंट पे परचेज़ कर लिया होता तो मुझे इतना फ़ायदा होता, पर वो फ़ायदा नुकसान में बदलते देर नहीं लगती। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे इंजन भी इस वक्त जो चल रहा है, मैं इंजन भी दिखा देता हूँ आपको। जैसे इंजन भी है। अब इंजन जो था वो किस पे था, 30 पे था जब मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। 30 से वो बढ़ता 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 60 का गया। 60 तक मैंने जो प्रेडिक्ट किया था, उसके बाद मैंने इसकी प्रेडिक्शन छोड़ दी थी, क्योंकि इससे ज़्यादा जो है उसको मार्केट के उठने का मुझे चांस नहीं लग रहा था। फिर वो उठते उठते 190 तक गया, 200 तक गया, 213 तक गया। फिर उसके बाद जब वो फॉल आउट हो रहा है तो इतना ज़्यादा फॉल आउट हो रहा है, तो इससे होता क्या है, आप तो इन्वेस्टमेंट लगाते जाते हो, नहीं बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। तो जब आप एकदम टॉप लेवल पर पहुंच जाते हो इन्वेस्टमेंट में, उस टाइम जब वो फॉल आउट होता है ना, तो आपके नुकसान के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस वक्त 160 पे है। अगर किसी ने लगाया हो कि भी 130 पे लगाओ कि नहीं जी बहुत बढ़ेगा, और 200 तक चला गया, अरे और भी बढ़ेगा और भी बढ़ेगा, और झटके से अगर बहुत ज़्यादा फॉल आउट हो गया, और अगर आप अब देखेंगे तो आपको कितना 20-30 का ही फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से जो है मैंने इसकी प्रोडिक्शन जो है थोड़ी रोक दी थी, क्योंकि मुझे डाउट था कि ये तो खैर धीरे धीरे फॉल आउट हो रहा है। उस टाइम पे मुझे डाउट था कि एकदम से फॉल आउट होगा और ये सीधा सीधा 170 पे आ जाएगा, पर ये अभी धीरे धीरे करके गिर रहा है और 160 तक आया है, और ये अभी और भी गिरने के इसके अभी चांसेस हैं। तो इंजन को भी हम छोड़ देते हैं, क्योंकि इंजन की प्रोडिक्शन बाद में करेंगे। इस वक्त जो बात करते हैं HBAR, तो HBAR का भी सेम यही सीन है। स्टार्टिंग के टाइम पे अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो बिल्कुल अप ये 1000 से नीचे, फिर 70-80 के आसपास था। उसके बाद अचानक ही इसकी लाइन जो है बिल्कुल ख़राब हो गई और यहीं यहीं नीचे घूमता रहा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, कोई भी जो है नई करेंसी होती है, जब वजीरक्स पे लॉन्च होती है तो उसका जो प्राइस होता है एक्चुअल प्राइस से डिफ़र होता है, और वो एक्चुअल प्राइस में आने के लिए उसको कम से कम 2 हफ्ते लगते हैं। तो आप उसको प्रॉपरली एनालाइज कर पाएंगे कि हाँ इसका अब एक्चुअल रेट क्या है और ये आगे किस लेवल तक जा सकती है। आशा करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।